संसद में महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। इसको लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि हम सड़कों पर जाएंगे और महिलाओं को समझाएंगे कि किस तरीके से विरोधी दलों ने यानी विपक्षी दलों ने उनके अधिकार को लोकसभा में रोका और छीनने का काम किया। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का साफ कहना है कि सरकार को ओल्ड विमेन बिल यानी पुराना महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए। हम सब आपको वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को एक बार फिर से एक कर दिया है और इन बिलों को एक साथ लाकर वे सत्ता हासिल करना चाहते थे। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सियासत तेज है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, विपक्षी दल जो है वो लामबंद होकर इसका विरोध करते हुए नजर आए, जिस कारण कल ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तो वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने न्यूज इंडिया के संवाददाता पंकज वानखेड़े से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा जी है। मैम, लगातार 2 दिन चर्चा चला लोकसभा में और उसके बाद जो विधेयक था महिला आरक्षण बिल को लेकर और संविधान 131 को लेकर जो बदलाव होना था वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये बिल पास हो और विपक्ष जानबूझकर इसका विरोध कर रहा है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो बिल 2023 में महिला शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पास हो चुका है, उसे जो अमेंडमेंट के लिए ये 2 और उनके साथ में इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्योंकि ये महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उसका आडंबर करना चाहते हैं। आज भी कल भी सदन में पूरे विपक्ष ने एक मत से ये बात कही कि हम महिला आरक्षण के विरोधी बिल्कुल नहीं है। जो 2023 में विधेयक पास हो चुका नारी शक्ति वंदन, उसे अब दोबारा पास कराने की क्या जरूरत है? उसे एज इट इज इम्प्लीमेंट करें। जो आज की तारीख में लोकसभा में 543 सीटें हैं या देश भर में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, सब पर 33% आरक्षण मौजूदा सरकार करे, इस पे कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो असंवैधानिक बात कर रहे हैं कि इसमें नया परिसीमन कर दिया जाए, नई सीटों की को 1.5 गुना कर दिया जाए, ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। ये इसका विरोध किया है विपक्ष ने, न कि महिला आरक्षण का। ये बिल्कुल गलत प्रचार कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उन चुनाव में इन्हें महिला आरक्षण लाना नहीं है भाई। जब पास है बिल तो नहीं इम्प्लीमेंट करना था। उसके साथ में ये जो जोड़ दिया नया परिसीमन की इन्होंने बात, वो उसका विरोध किया है विपक्ष ने। और ये सिर्फ महिलाओं का वोट को प्रभावित करने के लिए 5 राज्यों में इन्हें महिलाओं को भ्रमित कर सके, उसके लिए ये लाया गया है। कल संसद में जिस तरह से बिल पारित नहीं हो पाया, उसके बाद हमने देखा कि लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर जो सुप्रीमो है समाजवादी पार्टी के और पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और साथ में ये की तस्वीर ये भी आई कि अपर्णा यादव जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाती नजर आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा करने में तो अव्वल है। आप ये समझिए 2-3 दिनों से पूरे देश के अंदर हर तहसीलों पर, हर ब्लॉक पर नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम हो रहे हैं। महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि दर्शक दीर्घा में भी 2 दिन बीजेपी की महिलाओं को पूरे समय उनके पास सुबह से शाम तक बनते रहे, महिलाएं बैठी रही, ताकि वो कहीं और जगह जाके अपने प्रदेशों में, अपने जिलों में इस बात का प्रचार करें कि विपक्ष आरक्षण नहीं चाहता। विपक्ष हर 23 में भी पूरे सदन ने ये बिल पास किया था और कल भी पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया कि इस बिल को लागू कर दिया जाए। धन्यवाद न्यूज इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।
तो वहीं लखनऊ में वी केयर फाउंडेशन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के विरोध को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। और इस बातचीत के दौरान उनका ये कहना है कि विपक्ष विरोध से साफ जाहिर होता है कि ये लोग महिला विरोधी हैं। केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वी केयर फाउंडेशन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी पहुंचे हुए थे। महिलाओं को लेकर लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार उस काम कर रही उनके उत्थान के लिए, लेकिन जो फैसला जो बिल आने वाला था उस पर समर्थन नहीं आया विपक्ष का। देखिए, विपक्ष जानता है, खासकर समाजवादी पार्टी की महिलाओं का आरक्षण यदि देश प्रदेश में लागू हो गया, महिलाएं कानून बनाने लगी तो गुंडे माफिया भाग जाएंगे प्रदेश से, और उस गुंडे माफियाओं को पुष्पित करने का काम जब प्रदेश में किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी हुई है महिलाओं से, इसलिए उन्होंने विरोध किया है और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में आगामी चुनाव को बता। प्रियंका गांधी ने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व कम करना चाहते हैं और सबको बराबरी का हक, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको बराबरी का हक देते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि लगातार केंद्र सरकार महिलाओं को वरीयता देने का काम कर रही है, राजनीति में उनको बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और आरक्षण बिल पर विपक्ष की समर्थन न आने पर इस बात से साफ जाहिर होता है कि विपक्ष महिलाओं के उत्थान का विरोधी है। सहयोगी जीतन के साथ मैं के तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। चलिए आपको सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। महिला आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें कल संसद में, लोकसभा में धराशायी हो गई जब वोट जो है वो कम पड़े और विपक्ष में ज़्यादा पड़े। बहुप्रतीक्षित सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी है, इसीलिए सरकार है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल जो था और परसीमन दोनों विपक्ष के सहयोग न करने के कारण महिलाओं का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास नरेंद्र मोदी जी लाना चाह रहे थे, वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं को उनका हक हुकूक मिलता। सत्ता वो चाबी है, इससे दुनिया का हर ताला खुलता है और वो चाबी नरेंद्र मोदी जी इस देश की महिलाओं को 33% राज्यों में और लोकसभा में दे करके उनको अपने हक और हुकूक दे रहे थे, जिसको विपक्ष ने गिरा दिया है। और विपक्ष महिलाओं के इस आक्रोश को पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक, उसका परिणाम भुगतेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इधर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ बात करनी केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से है। मैम, जिस तरह से लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर 2 दिन चर्चा चली, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष का चाहता ही नहीं था कि ये बिल पास हो। क्यों नहीं चाहता? अगर सत्ता पक्ष नहीं चाहता तो हम बिल लाते ही नहीं। एक बात साफ है कि आज जो अपोजिशन पार्टी बोल रही वो नहीं चाहते थे, इसलिए बिल पास नहीं हुआ। क्योंकि आप भी देख सकते थे 2023 में जब ये बिल लाया गया और इसके बाद मतलब अभी जब 16, 17, 18 इन 3 दिनों में जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया, ये इसीलिए बुलाया गया कि ये बिल पास हो और लोगों को यही अपेक्षा थी कि सभी अपोजिशन दल इसको सपोर्ट करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार यहाँ पे पहुँचने के लिए मिलेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया। सिर्फ वो बोलते रहे कि हम इसके समर्थन में नहीं, पर समर्थन देने की जब बात आई वो तो पीछे हट गए। रहा डिलिमिटेशन का अगर सवाल, तो जैसे यहाँ अमित भाई ने भी बताया, हमारे गृह मंत्री जी ने भी बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बताया, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि हमारे देश लोक संख्या बढ़ चुकी है। जब हम 1 वोट 1 पर्सन और 1 वैल्यू की हम बात करते हैं तो कई ऐसी लोकसभा, विधानसभा है कि वहाँ का जो ओट्स है उसका संतुलन कई जगह पे डिस्टर्ब हो चुका है। तो उसे वापस सही तरह से करने के लिए डिलिमिटेशन तो होना ही होना है। तो अगर जल्दी हो जाता तो आज मतलब आने वाले चुनाव में 29 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाता, उसके साथ आज हमारे सीटें भी बढ़ जाती और कई ऐसे युवा वर्ग और कई ऐसे महिलाएं कि जिनको लोकसभा और विधानसभा में आने का मौका मिल जाता। लेकिन विपक्ष दलों ने ये होने नहीं दिया क्योंकि वो महिलाओं के विरोधी है। मैं तो ऐसे ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि
जो उनके सवाल थे, कभी कुछ बोल रहे थे कभी कुछ बोल रहे थे। पहले उन्हें कास्ट के बारे में बोला, फिर सेंसस के बारे में बोला, फिर डिलिमिटेशन के बारे में। उनके बीच में कोई क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ यही था उनकी, यही एक मानसिकता थी कि हमें इस बिल को विरोध करना है, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाना नहीं है। दूसरी तरफ महिला मोर्चा है या भारतीय जनता पार्टी के तमाम एनडीए घटक दल के तमाम महिला नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन करेंगी विपक्ष के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि विपक्ष भी कह रहा है कि हम सत्ता पक्ष का जो मंशा है उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मंशा हमारी क्या है, पहले वो क्लियर करे। जो उन्होंने बताया कि हमारी मंशा ये है कि हम पूरा भारत का नक्शा बदल देंगे, लेकिन ये बात क्लियर है। कल हमारे गृह मंत्री ने भी बोला, अमित जी ने भी बोला कि वो लिख के देने के लिए तैयार है कि इस डिलिमिटेशन से किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होगा, सभी राज्यों का फायदा होगा और महिलाओं को भी यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलेगा। और उसके साथ ही अगर जगह यहाँ पे बढ़ जाती है तो जितने भी नए सांसद विधायक जो चुन के जाएंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो लोगों के लिए एक्सेसिबल रहेंगे, उनका क्षेत्र कम हो जाएगा, तो काम करने में भी अच्छी सुविधाएं रहेगी और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो अपने जनप्रतिनिधि को जल्दी से मिल सके या वो अप्रोचेबल रहे। धन्यवाद न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। इधर महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार संसद में पास कराने में विफल रही तो विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत से न्यूज़ इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत जी। ज्योत्सना जी, 3 दिन थे जो कि महिला आरक्षण लागू करना था, विधेयक रखा गया, उसके बाद वोट की वजह से पहले लोकसभा में पास नहीं हो पाया, अब तो संसद ही स्थगित हो गई है। लेकिन आप लोगों पर जमकर आरोप लग रहे हैं। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तमाम विपक्ष के दल सब महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता ये महिला आरक्षण का बिल जो कि सितंबर 2023 में दोनों सदनों से पारित है, वो फिर से परिसीमन में लगा कर आया गया। तो ये मेरे हिसाब से तो परिसीमन का बिल था और महिला को इसमें आगे रखा गया, इसकी आड़ में ये खेल खेला जा रहा था। तो महिला विरोधी हम यदि होते तो राजीव गांधी ने जो 93 में हमको जो पंचायत स्तर को जो दिया था 50%, और आज हमारे यहाँ 15 लाख महिलाएं पंचायत में काम कर रही हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उस समय हम लोग कैसे आने देते। और कई बार आया है ये बिल और बीजेपी के लोगों ने ही इसका विरोध किया था पहले। लेकिन दिक्कत क्या थी विपक्ष को इसमें? मतलब जनता को भी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि किसी बिल को लाने की तैयारी थी, 3 दिन विशेष सत्र बुलाया गया जबकि चुनाव चल रहे थे और उसके बाद बिल जो है वो पारित ही नहीं होता है। देखिए, अभी बीच चुनाव का दिन है, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच में अचानक इवेंट कर देना, इसका क्या पा जाइए 3 दिन? क्या 9 साल तक इनके पास समय नहीं था? पहले भी तो महिला आरक्षण का बिल जब 23 में आया था उसी समय परिसीमन का भी आ जाता। अभी विशेष सत्र बुलाया और उसमें भी महिला आरक्षण तो कहीं सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ परिसीमन के नाम पे था। और परिसीमन, और ये भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास हो के हम जो लागू करेंगे 29 में, वो हम 2011 का करेंगे परिसीमन का, मतलब जनगणना का। तो जब जाति जनगणना के बाद इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, ये हमारी सितंबर 2023 में ये बात हो गई थी, तो इन्होंने यू टर्न क्यों मारा? क्या ऐसी वजह थी? इसकी वजह राजनीतिक लाभ लेना था या चुनाव में अपने आप को बताना कि हम विपक्ष जो है वो आपका महिला विरोधी है, जबकि हम हैं ही नहीं। बात है। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत को आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।